खैर दोस्ती हो तो चाइना जैसी। एक हमारे दोस्त हैं जो हमें घर तक लिफ्ट नहीं देते और यहाँ चाइना ने पाकिस्तान को चांद तक लिफ्ट दे दी है। खैर हम इसके आदी हैं, हमारा तो प्राइम मिनिस्टर भी लिफ्ट लेकर ही आया है। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ एक ही किस्म के रॉकेट पर रहा है और उसके बाद ना हमारे पास कभी पैसे बचे और ना टाइम। जनाब, ये पहला कदम नहीं बल्कि पाकिस्तान खला में पूरी 6 सैटेलाइट्स भेज चुका है। ये तो वही बात हो गई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अस्सलामुअलैकुम। पिछले 2-3 दिन से आपने न्यूज़ और सोशल मीडिया पर एक ही खबर बार बार सुनी होगी कि पाकिस्तान ने अपना मून मिशन लॉन्च कर दिया है और पाकिस्तान भी चांद पर कदम रखने वाले मुमालिक की फहरिस्त में शामिल होने जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया तो ये तासुर दे रहा है कि पाकिस्तान ने ये मिशन चाइना के साथ मिलकर लॉन्च किया है। मिलकर? अरे भाई, किसी भी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट पर मिलकर तो तब काम किया जाता है जब दोनों मुमालिक के पास उस टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा नॉलेज हो और दोनों मुमालिक टेक्नोलॉजी शेयरिंग के साथ साथ उस पर पैसा भी बराबर का लगाएं। अब पाकिस्तान ना तो स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस है और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं। हमने तो चाइना से रिक्वेस्ट की कि तुम चांद तक जा ही रहे हो तो हमारा भी थोड़ा सा सामान लेते जाना। अब ये सामान क्या है और इस पूरे मून मिशन की असल हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम आपके साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। पहले ये समझते हैं कि किसी भी मून मिशन को परफॉर्म कैसे किया जाता है। सबसे पहले एक रॉकेट किसी स्पेस स्टेशन से स्पेस क्राफ्ट को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर ले जाता है और जैसे ही स्पेस क्राफ्ट स्पेस में पहुंचता है जहां ग्रेविटी नहीं होती तो रॉकेट के कुछ फ्यूल टैंक्स अलग हो जाते हैं। इसके बाद स्पेस क्राफ्ट बाकी बचे गए फ्यूल की मदद से जमीन के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है और सही वक्त और पोजीशन मिलने के बाद चांद के ऑर्बिट की तरफ निकल जाता है। चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये डिपेंड करता है कि मून मिशन का मकसद क्या है। अगर तो सिर्फ चांद की सरफेस की तस्वीर लेनी है तो ये काम सैटेलाइट चांद के गिर्द घूमकर करती रहती है। लेकिन अगर किसी रोबोट या इंसान को चांद की सरफेस पर लैंड करवाना है तो ये एक कॉम्प्लेक्स मिशन है जिसमें पेलोड को प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ चांद की सरफेस पर लैंड करवाया जाता है। खैर ये एक रॉकेट साइंस है और इस पर डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल ये सब बताने का मकसद ये था कि आपको अगली बात आसानी से समझ आ जाए। अब इस मून मिशन में जिसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट बताया जा रहा है, ना तो स्पेस स्टेशन पाकिस्तान का था, ना रॉकेट पाकिस्तान का था और ना ही पाकिस्तान ने कोई पैसा खर्च किया इस प्रोजेक्ट पर। जी हाँ, पाकिस्तान को ये सारी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मुफ्त में मिली है। वह कुछ यूं कि चाइना ने चंद मुमालिक जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, टर्की, थाईलैंड और साउथ कोरिया शामिल थे, उनको ये ऑफर किया कि वो इस प्रोजेक्ट में मुफ्त में शामिल हो जाएं। पाकिस्तान ने iCube कमर नामी सैटेलाइट का प्रपोजल सेंड किया, जिसे चाइना ने इवैल्यूएशन के बाद एक्सेप्ट कर लिया। iCube कमर, जिसमें 1 मेगापिक्सल के 2 कैमरास हैं जिनकी मदद से चांद, जमीन और ऑर्बिट की एक ही वक्त में तस्वीर बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा ये चांद की मैग्नेटिक फील्ड का डाटा कलेक्ट करने की सलाहियत भी रखती है। इस सैटेलाइट का कुल वजन 7 किलोग्राम है और इसमें 140 वाट्स की बैटरी और 2 सोलर पैनल भी शामिल हैं। अब मजे की बात यह है कि इस सैटेलाइट को भी पाकिस्तान ने खुद नहीं बनाया, बल्कि चाइना की शंघाई जियोटोंग यूनिवर्सिटी की मदद से बनाया गया है और शायद यही वजह है कि चाइना ने इस सैटेलाइट को अपने मून मिशन के काबिल समझा। चाइना का ये मून मिशन बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है, जिसमें चाइना के अलावा इटली, फ्रांस, स्वीडन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पेलोड्स भी शामिल हैं। अब आप खुद बताएं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में जहां पाकिस्तान का मामूली सा किरदार है, क्या इस मिशन को पाकिस्तान का मिशन कहना चाहिए? ये तो वही बात हो गई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अहम बात यह है कि जैसे चाइना पाकिस्तान का पेलोड लेकर चांद पर जा रहा है, वैसे ही इंडिया अपने मून मिशन के दौरान नासा का पेलोड लेकर चांद पर गया था। हम किसी की मदद ले रहे हैं और इंडिया किसी की मदद कर चुका है। हालांकि पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी स्पार्को इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो से 8 साल पहले वजूद में आई थी, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ एक ही किस्म के रॉकेट पर रहा है और उसके बाद ना हमारे पास कभी पैसे बचे और ना टाइम। चाइना का ये मून मिशन 3 मई को लॉन्च हुआ और ये 8 मई तक चांद के साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा। ये टोटल 53 दिन का मिशन है, जिसमें चांद की सरफेस से सैंपल्स कलेक्ट करके वापस जमीन पर लाए जाएंगे। अगर इस मिशन की लैंडिंग सक्सेसफुल रहती है तो चाइना चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क बन जाएगा। इससे पहले इंडिया 2023 में
चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला मुल्क था। खैर दोस्ती हो तो चाइना जैसी। एक हमारे दोस्त हैं जो हमें घर तक लिफ्ट नहीं देते और यहाँ चाइना ने पाकिस्तान को चांद तक लिफ्ट दे दी है। खैर हम इसके आदी हैं, हमारा तो प्राइम मिनिस्टर भी लिफ्ट लेकर ही आया है। अब ऐसा मौका आए और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पीछे रह जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? मियां साहब फरमाते हैं कि iCube कमर पाकिस्तान का खला में पहला कदम है। जनाब ये पहला कदम नहीं बल्कि पाकिस्तान खला में पूरी 6 सैटेलाइट्स भेज चुका है और इंशाल्लाह आइंदा भी भेजता रहेगा। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कौम को सच बताया जाए और ऐसे दावे ना किए जाएं जिससे पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। इसके अलावा iCube कमर सैटेलाइट का क्रेडिट स्पार्को के साइंसदानों को भी जाता है जिन्होंने चाइना की हेल्प से ही सही लेकिन कुछ बड़ा करने की कोशिश तो की है। हमारी पूरी दुआ है कि ये मिशन सक्सेसफुल हो और पाकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में खूब तरक्की करे और इंशाल्लाह एक दिन सब्ज लाली परचम चांद पर भी जरूर लहराएगा। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आसिफ लक को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।